क्वेश्चन देखते हैं। टू सर्कल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ये दो सर्कल्स दिए हुए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, दे रिप्रेजेंट द ऑर्डर्ड पेयर ए बी विच आर द सॉल्यूशंस ऑफ द रेस्पेक्टिव इक्वेशंस। ये दो इक्वेशन दिए हैं, इनके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सर्कल। दो सर्कल जो दिए, तो पहला वाला सर्कल पहली इक्वेशन, दूसरा वाला सर्कल दूसरी इक्वेशन। और आप देखेंगे आगे चल के लिखा है द सर्कल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स पी क्यू एंड आर। पी क्यू एंड आर। राइट वन ऑर्डर्ड पेयर ईच बिलोंगिंग टू पी क्यू एंड आर। अब पी आप देखो क्लियरली जो शेड किया हुआ है इन्होंने, पी किस पोर्शन को शेड किया हुआ है? जिसमें सिर्फ पहला सर्कल अकेला आ रहा है, और क्यू जिसमें दूसरा सर्कल अकेला आ रहा है, और आर जो है वो दोनों सर्कल्स का कॉमन रीजन है। और रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन, ऑर्डर्ड पेयर। तो हमें पी के लिए कोई एक कोऑर्डिनेट पता करना है, क्यू के लिए और आर के लिए। तो पी क्या है? व्हाट इज पी? पी इज द रीजन विच बिलोंग्स टू द फर्स्ट सर्कल, मतलब फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाना है आपको। और फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आप ए की जगह कुछ भी पुट करो, बी की वैल्यू आ जाएगी, या बी की जगह कुछ पुट करो, ए की वैल्यू आ जाएगी। सो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से कोई भी एक सॉल्यूशन आपको पता करना है, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस पी का। तो लेट्स से कि a इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। पुट a इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन में, पुट a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू a प्लस 4। तो हमने जैसे ही a इज इक्वल टू 0 पुट किया तो b की वैल्यू आ गई 4। तो p को हम बोल सकते हैं p इज 0,4, क्योंकि पहले a लिखना पड़ेगा फिर b। a कॉमा बी लिखा है ना यहाँ पर। तो a की वैल्यू कितनी? a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 4। तो हो गया एक p के लिए आंसर। और भी हो सकते हैं, आप कुछ और वैल्यू पुट कर लो a की जगह, दूसरी वैल्यू हो जाएगी। अगर a की जगह हम 1 पुट करते हैं तो b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, वो भी इसका आंसर है। तो 1,5 भी इसका आंसर हो सकता है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम ये ले लेते हैं। और दूसरा q के लिए देखिए, ऐसे q के लिए पुट a इज इक्वल टू 0 अगेन, आसानी से निकल जाएगा। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 माइनस 4, दैट इज -4। तो q का कोऑर्डिनेट या q के लिए कोऑर्डिनेट हुआ 0,-4। ऐसे ही आप 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, और दूसरे आंसर से जाएंगे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, r का कोऑर्डिनेट, राइट वन ऑर्डर्ड पेयर ईच बिलोंगिंग टू p, q एंड r। तो p और q के तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन r का सिर्फ एक ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि r इज द कॉमन रीजन। कॉमन रीजन का मतलब होगा कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन, और कॉमन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन तो वन एंड ओनली वन ही होता है, तो वो सिर्फ एक ही निकलेगा। तो b इज इक्वल टू, चेंज द कलर, b इज इक्वल टू a प्लस 4, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। b इज इक्वल टू -3a माइनस 4, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस, दिस इज 0, b एंड b गेट्स कैंसल्ड। ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4a प्लस 8। तो 4a इज इक्वल टू -8, दैट इज a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -2। अब a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं हम। सो फ्रॉम 1 b इज इक्वल टू -2 प्लस 4, दैट इज b इज इक्वल टू 2। तो r के लिए जो सोल्यूशन हुआ वो हुआ -2,2, और इसमें इनफाइनाइट नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक ही आंसर है, -2,2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन।
Ananya has had red, blue and yellow marbles in the ratio 4:5:3. अनन्या के पास रेड कलर के, ब्लू कलर के और येलो कलर के मार्बल्स हैं. किस रेशियो में? 4:5:3. She gave all her red marbles and some blue marbles to Neha. उसने क्या किया? उसके पास जितने भी रेड कलर के मार्बल्स थे उसने नेहा को दे दिए और ब्लू कलर के कुछ मार्बल्स नेहा को दिए. The ratio of the number of blue marbles and yellow marbles left with Ananya was 7:9. अब जब ऐसा उसने दिया नेहा को तो अब रेशियो बदल गया. रेशियो किसका बदला? ब्लू मार्बल्स जो अब बचे हैं, क्योंकि उसने ब्लू मार्बल्स कुछ दिए, और येलो मार्बल्स अभी भी पूरे बचे हुए, उन दोनों का रेशियो 7:9. रेड मार्बल्स तो पूरे ही दे दिए, तो 7:9 का रेशियो किसके और किसके बीच में? ये ब्लू मार्बल और येलो मार्बल के बीच में अब रेशियो 7:9 का हो गया. इफ अनन्या गेव 20 मार्बल्स टू नेहा, टोटल मिला के रेड और ब्लू को मिला के उसने 20 मार्बल्स नेहा को दिए. हाउ मेनी ऑफ देम आर रेड मार्बल्स? शो योर वर्क. तो सबसे पहले जैसी रेशियो वाली कहानी समझ में आई हमको, तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स बी 4x, ब्लू बी 5x एंड येलो बी 3x. तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए? टोटल मार्बल्स हो गए 4x प्लस 5x प्लस 3x, दैट इज 12x. ठीक है, आगे अब उसने क्या किया कि शी गेव ऑल हर रेड मार्बल्स एंड सम ब्लू मार्बल्स टू नेहा, और उसने टोटल नंबर ऑफ कितने मार्बल्स दिए? 20 दिए. ठीक है, अब नेहा को उसने दिए 20 मार्बल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. 20 मार्बल्स, और उसने कौन कौन से कलर के दिए? रेड, पूरे के पूरे रेड. तो कितने रेड थे? 4x रेड थे, और सम ब्लू मार्बल्स कुछ ब्लू मार्बल. अब ये कुछ कितने हैं तो हम उसको भी एज्यूम कर लेते हैं. सम ब्लू मार्बल्स बी y. तो उसने कुछ ब्लू मार्बल्स y दिए. टोटल मिला के कितने हो गए? 20. अगला एक और जो सिचुएशन दी हुई है 7:9. ये क्या है? 7:9 का रेशियो किसके और किसके बीच में? अनन्या के पास अब जितने ब्लू मार्बल्स बचे और येलो मार्बल्स, उन दोनों का रेशियो 7:9 है. तो 7 क्या है? ब्लू मार्बल्स जितने बचे. तो अनन्या के पास ब्लू मार्बल्स टोटल थे 5x, उसमें से उसने कुछ ब्लू मार्बल्स उसको दिए. तो अब उसके पास जो है ब्लू मार्बल्स बचते हैं 5x माइनस y डिवाइडेड बाय ये 9 क्या चीज़ है? येलो. तो येलो तो 3x ही है. तो 5x माइनस y, दिस इज द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स लेफ्ट विथ अनन्या, and 3x is the number of yellow marbles. Total the ratio is 7:9. और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक दूसरी इक्वेशन बना लेंगे. सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे इससे. 45x माइनस 9y इज इक्वल टू 21x. दैट इज 24x माइनस 9y इज इक्वल टू 0. 3 से कैंसिल कर सकते हैं. सो 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हुए लेके आते हैं ताकि 3y बन जाइए. तो 4 इंटू 3 हो गया 12x, 3y प्लस, और 20 इंटू 3 हो गया 60. दोनों को करते हैं प्लस ताकि ये कैंसिल हो जाए. 20x इज इक्वल टू 60, दैट इज x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3. क्वेश्चन क्या था कि रेड मार्बल्स, हाउ मेनी ऑफ देम
आर रेड मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स कितने हैं, तो रेड मार्बल्स मतलब क्या है 4x, तो 4 इंटू एक्स कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज 4x, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12। आई होप दिस इज क्लियर।